गांव निबेरा के उत्तर में एक विचित्र वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं किसी उलझे हुए जीव की तरह मुड़ी हुई थीं और उसकी छाल पर अजीब आकृतियां उभरी रहती थीं। लोग उसे तामसिक वृक्ष कहते थे। कहा जाता था जो भी उसके नीचे बैठता उसे किसी अज्ञात ग्रंथ की पंक्तियां सुनाई देने लगती। गांव में एक नौजवान अश्वार्य रहता था जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह एक विद्वान था जिसने कई रहस्यों को सुलझाया था, लेकिन तामसिक वृक्ष की गुत्थी अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया था। एक दिन अश्वार्य ने ठान लिया कि वह इस वृक्ष का रहस्य उजागर करेगा। वह सूर्यास्त के समय वहां पहुंचा और उसकी मोटी जड़ों पर बैठ गया। अचानक उसे कानों में धीमे धीमे स्वर सुनाई देने लगे, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। धीरे धीरे वह शब्द साफ होने लगे, मानो कोई ग्रंथ उसके भीतर पढ़ा जा रहा हो। तू जो पढ़ेगा वही लिखेगा, तू जो सुनेगा वही बोलेगा। जो शब्द तेरे होंठों से निकलेंगे वे पत्थर बन जाएंगे। अश्वार्य चौंक गया। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन तभी उसकी उंगलियां खुद ब खुद मिट्टी पर चलने लगीं। उसने देखा वह किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिख रहा था और वह शब्द तामसिक वृक्ष की छाल पर उभर रहे थे। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने रात में अपने घरों में किसी की फुसफुसाहट सुनी थी, वे सुबह उठते ही पत्थरीले हो गए थे। उनकी त्वचा काली और सख्त हो चुकी थी, आंखें हमेशा के लिए खुली हुई थीं। अश्वार्य समझ गया कि यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह एक जीवित ग्रंथ था जो अपने शब्दों के लिए जीवों को बलिदान करता था। गांव वालों ने अश्वार्य को दोषी ठहराया, लेकिन उसने सफाई दी, यह मेरा दोष नहीं, यह उस वृक्ष का श्राप है। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन वे इस वृक्ष को जलाने का साहस नहीं कर सकते थे। अश्वार्य ने खुद ही निर्णय लिया। उसने तामसिक वृक्ष के पास जाकर एक अंतिम वाक्य लिखा, ग्रंथ तभी समाप्त होगा जब लेखक स्वयं मिट जाएगा। तभी एक तेज हवा चली, वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं और उसकी छाल पर लिखे सारे शब्द मिटने लगे। लेकिन उसी क्षण अश्वार्य की आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब गांव वालों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वे पीछे हट गए। उसका शरीर पत्थरीला हो चुका था, आंखें खुली रह गई थीं और होंठों पर एक अधूरा शब्द अटका था। तामसिक वृक्ष अब भी वहां खड़ा था, लेकिन उसकी छाल अब कोरी थी, जैसे कोई नया ग्रंथ लिखने का इंतजार कर रही हो। उस रात गांव के एक बच्चे ने सपना देखा। किसी ने उससे कहा, पहला शब्द तू लिखेगा